जय श्री महाकाल। सभी को मेरा शिव वंदन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक के बारे में बात करूंगी। बहुत सारे उपाय लेकर के आती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ और हमेशा यही कहती हूँ कि जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो मेरी उपज है। नहीं, वो वही चीज़ें हैं जिनका कि अध्ययन किया है, जिनको कि सुना है, जो हमारे गुरु ने हमें बताया है, या इसी तरीके की चीज़ें जिनको कि हमने अपने जीवन में अप्लाई किया और उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये चीज़ किस किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुली वर्क करती है। मुझसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मिलकर के हम इन सभी चीज़ों को करते हैं और उनके जो भी रिज़ल्ट्स आते हैं उन सभी रिज़ल्ट्स पर हम चर्चा भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें हम उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसी के चलते यहाँ पर वीडियोस लाने के पीछे मकसद यही होता है कि जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने अपने जीवन में अपनाई हैं या मुझसे जुड़े हुए लोगों को मैं बताती हूँ, वो लोग करते हैं, या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो उन सब चीज़ों को अप्लाई करते हैं, उन चीज़ों पर वर्क करते हैं और उनके जो रिजल्ट्स उनको मिलते हैं उनके आधार पर ही कोशिश मेरी रहती है कि मैं यहाँ पर वो चीज़ें लेकर के आऊँ। आज मैं आपसे जो बात करूँगी, कुछ ऐसे सिंबल्स जो कि वर्णमाला से आधारित है, उनका एक मीनिंग होता है जिनको हम र्यून्स कहते हैं। र्यून्स वो वर्णमाला जिनके कि हर एक अक्षर का एक अर्थ होता है। जब हम उन र्यून्स को जोड़कर, उन अक्षरों को जोड़ करके एक सिंबल तैयार करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सिंबल जो होता है उसके साथ जब हम वर्क करते हैं तो हम अपनी बहुत सारी समस्याओं के ऊपर कार्य करते हैं। ये बहुत छोटे छोटे सिंबल हैं, बहुत छोटे छोटे र्यून्स को बाइंड करते हैं, हम र्यून्स को जोड़ते हैं और उनको इस प्रकार से जोड़ा जाता है। जब हम र्यून्स के बारे में समझ जाते हैं, अगर हम उनके ऊपर गहरे तरीके से अध्ययन करते हैं और हमें हर एक र्यून्स का मीनिंग पता होता है, तो हम ये सिंबल्स अपने लिए अपनी ज़रूरत के अनुसार खुद तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर र्यून्स की क्लासेस आप लोग लेना चाहें तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ खास र्यून्स, कुछ खास बाइंड र्यून्स लेकर के आऊँगी जिनकी ज़रूरत हम हर एक इंसान को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ज़रूर पड़ती है। देखिए, सबसे ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं, बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, आपस में चर्चा भी होती है, या बहुत सारे लोग जब जुड़ते हैं तो उनकी सबसे पहली समस्या यही होती है कि हमारे जीवन में नकारात्मकताएं बहुत हैं। ये नकारात्मकताएं जो है मानसिक तौर पर भी हैं। कहीं ना कहीं इन नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार जो होता है वो तहस नहस हो जाता है। फाइनेंशियल कंडीशंस जो होती हैं वो छिन भिन हो जाती हैं, रिश्ते जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, या आकस्मिक ऐसी दुर्घटनाएं घटने लगती हैं कि आसपास जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उनसे एक बिछोह होना शुरू हो जाता है, या अपने अंदर ही इतनी नकारात्मकता आ जाती है। जैसे कि आजकल आप सुनते भी हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको ये रहता है कि अवसाद हो गया है, डिप्रेशन हो गया है, एंजाइटी हो गया है। तो ये सारी की सारी समस्याएं भी जो हैं चलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि इन सब के चलते ये परेशानियां फील होने लगती हैं कि हमारे जीवन में कहीं ना कुछ है जो नकारात्मक तौर पर हमें प्रभावित कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम लोग करते हैं ताकि हम इन समस्याओं से बाहर आ सकें। बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारे हवन करते हैं, बहुत सारे दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि हमारा जीवन जो है नित्य कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के प्रभाव में आता रहता है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें हमारे जीवन में लगातार चलती रहती हैं। और हम कहते हैं कि हम पूरे दान भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं, जिसने हमें जो कुछ भी बताया वो सारे उपाय भी कर रहे हैं, फिर ऐसा क्या है जो ये समस्याएं नहीं जा रही हैं। तो इसके पीछे हमेशा कहती हूँ कि कारण बहुत सारे होते हैं। कभी भी किसी भी एक चीज़ की वजह से हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। इन समस्याओं के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण हमारा कार्मिक, कार्मिक यानी हमारे कर्म। हम ऐसे कर्म करते हैं जिनका फल हमको भुगतान करना ही पड़ता है, और किसी वजह से अगर हम अपने इस जीवन में उन कर्मों का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो इस कर्म का बोझ ढो करके हम अपने अगले जीवन में जाते हैं, और ये भुगतान तो हमें करना ही पड़ता है। कई बार हमारे
इतने बुरे बुरे कर्म होते हैं जिनको लेकर के हम अपने साथ आते हैं कि हमारा ये वाला जीवन भी जो है सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा तहस नहस हो रखा होता है। किसी भी तरीके से संतुष्टि नहीं होती है, ना हम फाइनेंशियली ग्रोथ कर पाते हैं, ना हम फिजिकली सही रहते हैं, ना हम मेंटली सही रहते हैं, और ना ही हमारे रिलेशंस जो होते हैं वो ही अच्छे रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए विशेष तौर पर एक ऐसा ही सिंबल लेकर के आई हूँ। इन सिंबल्स को किस तरीके से हम प्रयोग करें ताकि हम अपने जीवन से नित्य प्रतिदिन जो नकारात्मकताओं के साथ हम गुजरते हैं या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हमें प्रभावित करती हैं, हमारे जीवन को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रोक देती हैं, उनसे हम किस तरीके से अपना बचाव करें। यानी कि ये जो सिंबल्स होते हैं कहीं ना कहीं इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो फ्रिक्वेंसी डिवाइन के साथ कनेक्ट होती है, और जब ऐसा होता है तो हमारी वो सारी चीज़ें जो होती हैं जो कि ख़राब हो रखी हैं उन पे वर्क होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जब वो चीज़ें वर्क करती हैं, वो लगातार उनके साथ जुड़ते हैं, तो हमारे जीवन से वो परेशानियां जो होती हैं नित्य प्रतिदिन खत्म होने लगती हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे ये सिंबल्स, छोटे छोटे ये र्यून्स की बाइंडिंग जो है हमारे जीवन से बहुत जल्दी चीज़ों को, नकारात्मक चीज़ों को या किसी भी परेशानी के लिए हम उसको बना रहे हैं, लिख रहे हैं और अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, यहाँ हमेशा मेरा एक कहना होता है कि वही चीज़ें लेकर के आती हूँ जिनका कि कोई भी अगर पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो नेगेटिव इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, कोशिश ही रहती है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ लेकर के आऊँ वो सब चीज़ें ऐसी हों जो हर कोई व्यक्ति कर सके, क्योंकि जब हम परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानियों से खास तौर पर जूझ रहे होते हैं, तो बहुत छोटी छोटी भी चीज़ें कई बार ऐसी होती हैं हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है और हम उन उपायों को नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों के लिए कोशिश मेरी ये रहती है कि वही चीज़ें लेकर के आऊँ जिनको हर कोई आसानी से कर सके। कोशिश मेरी रहती है कि किसी भी तरीके की कोई भी बंदिशें ना हो, किसी भी तरीके के कोई इस तरीके का ना हो कि नहीं जी आपको यही करना है, ऐसे ही करना है तो ही चीज़ें साक्षात होंगी, आपकी पूरी होंगी। नहीं, देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल कहूँगी, कोई भी नियम आपकी भाव, आपकी श्रद्धा से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ईश्वर भी हमेशा आपके भाव का भूखा होता है। ये कहीं और किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि अगर आप खाली हाथ बैठ करके किसी ईश्वर का ध्यान करेंगे, पूरे मन से, पूरे सच्चे भाव से, अपनी आत्मा के साथ अगर आप उस ईश्वर के साथ जुड़ेंगे तो वो आपकी आस्था को स्वीकार नहीं करेगा, वो आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा कहीं नहीं है कि 56 भोग या दुनिया भर की चीज़ें ही भगवान को के सामने आप रखेंगे तो ही भगवान जो है आपकी सुनता है। नहीं, भगवान सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपके कर्म देखता है, आपके भाव देखता है, आपकी निश्चलता देखता है, उसके साथ ही वो आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है। तो इसीलिए हमेशा कभी भी कोई भी चीज़ करते वक्त इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि अगर किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत सारी सामग्रियाँ बताई गई हैं और आपको लगता है कि आपके पास नहीं है, तो सिर्फ अपने भाव के साथ, एक निश्चल भाव और विश्वास के साथ उस ईश्वर के साथ जुड़ करके देखिए, उस ब्रह्मांड के साथ जुड़ करके देखिए, अपनी बात डिवाइन के साथ कह करके देखिए, जरूर पूरी होगी। अपने अंदर ये भाव रखिए कि वो जो ऊपर बैठा है वो सबकी सुनता है, उसके पास कोई भेदभाव नहीं है। जितना ज़्यादा गहरा आपका भाव होगा, जितनी ज़्यादा श्रद्धा होगी, जितनी ज़्यादा पवित्रता होगी, उतना ज़्यादा कनेक्टिविटी आपके साथ उसकी बनेगी। ये बिल्कुल सच बात है। इसीलिए कोई भी कुछ भी उपाय जब यहाँ बताए जाते हैं तो अगर आपके पास सामग्री नहीं होती है तो आप उसके पूरे प्रोसीजर को कीजिए, खाली वो जो चीज़ें बताई हैं वो भाव रूपी ईश्वर को चढ़ाइए, तो देखिए आपकी पूजा तब भी स्वीकार होती है। तो चलिए, आज मैं जो आपके लिए लेकर के आई हूँ, जैसा कि मैंने बताया है कि बाइंड र्यून्स है, यानी कि कुछ वर्णमालाएं होती हैं जिनके मीनिंग होते हैं और जिनको जोड़ करके हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, उनको जोड़कर बना करके अपने साथ प्रयोग करके हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो इस चीज़ का ध्यान रखना है
कि ये जो हम र्यून्स का यूज़ करते हैं, बाइंड र्यून्स का यूज़ करते हैं, हम 2-3 तरीके से करते हैं। पहली टेक्निक होती है कि हमको अपनी बॉडी पर उनको बनाना, ताकि डायरेक्ट आपकी कनेक्टिविटी उसके साथ बन सके। आपके भाव जो हर समय रह रहे हैं, मान लीजिए आप इस चीज़ के लिए उस न्यूज़ को बना रहे हैं कि आपके जीवन में कोई डर है, आपके अंदर कोई डर है और आप उस डर से बाहर निकलना चाहते हैं, उस डर को दूर करना चाहते हैं। अगर आप उसके अपने शरीर पर बनाते हैं तो आपके अंदर जो हमेशा डर चला जा रहा है, वो डायरेक्ट उसकी कनेक्टिविटी जो होती है उससे बनती है और वो चीज़ें जो होती हैं बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करना शुरू करती हैं। लेकिन कई बार होता है कि आप अपनी बॉडी पर नहीं बना सकते, कि लोग सवाल करेंगे, पूछेंगे ये सब चीज़ें क्या है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप उसको एक कागज़ पर बना करके भी अपने साथ हर टाइम रख सकते हैं, या आप उसको एक कागज़ पर बनाइएगा, साथ में एक कैंडल जलाइएगा और उस कागज़ के पीछे आप अपनी सारी चीज़ें लिखिएगा कि आपको क्या परेशानी है, किस चीज़ के लिए आप ये र्यून्स बना रहे हैं, और उसको अपने दोनों हाथों के बीच में रख करके आप अपनी उस परेशानी को बोल करके, ये बोल के कि आपको जो भी परेशानी है, आपके इसके बाद ये सब चीज़ें आपके जीवन से ख़त्म हो जाएंगी और आप उस पेपर को बंद कर दीजिए, उसकी राख को आप हवा में उड़ा दीजिए। ऐसा आप लगातार कुछ दिन कीजिए, देखिएगा आपकी परेशानी जो है वो ख़त्म होने लगेगी। आज जो मैं र्यून लेकर के आई हूँ, वो लेकर के आई हूँ कि बहुत सारे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं उन्हें बहुत सारे अच्छे लोगों की अच्छाइयाँ पसंद नहीं आती हैं, और कहीं ना कहीं वो उनकी अच्छाइयों से एक जलन रखने लगते हैं, एक चिढ़ रखने लगते हैं। उनको ये लगता है कि ये इंसान खुश कैसे है, इसके जीवन में शांति कैसे है, इसके पास सब चीज़ें कैसे हैं, इसके रिश्ते मधुर कैसे हैं, इनकी बॉन्डिंग अच्छी कैसी है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं निरंतर उनके शैतानी दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को ख़राब किया जाए, किस तरीके से इनके रिश्ते बिगाड़े जाए, किस तरीके से इनकी जो ये तरक्की है इसको रोका जाए, किस तरीके से इनको पूरी तरीके से शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर इतनी यातनाएं दी जाएं ताकि ये इंसान जो है पूरी तरीके से टूट जाए, बिखर जाए। तो कहते हैं कि बुरा करने वाले 100 होंगे, लेकिन अच्छे करने वाला एक भी उन 100 पर भारी पड़ता है। सबसे अच्छी चीज़ जो है इन र्यून्स की जो है, इनकी पावर इतनी अच्छी है और इनके साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। आज जो र्यून्स मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो र्यून्स है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं अगर किसी के द्वारा आप तक भेजी जाती हैं, तो इस सिंबल को आप अगर रेगुलरली अपने शरीर पर बनाते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जाएं आप तक आकर के टकरा के कई गुना पावर के साथ उसी के पास वापस आएंगी। जिस इंटेंशन के साथ उसने ये आपके पास भेजी है ना, वही चीज़ें जो है वापस जा कर के उसके जीवन को प्रभावित करेंगी। और ये बिल्कुल सच है, इसको आप केवल अपना करके देखिएगा, करके देखिएगा, आपको रिजल्ट्स खुद देखने के लिए मिलेंगे। ये र्यून्स जो है, देखिए ये 2 र्यून्स को मिल करके बनाया गया, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये 2 र्यून्स को मिला करके बनाया गया है। एक र्यून्स है इसमें तेवाज और दूसरा र्यून्स है गेवो। इसका मतलब होता है न्याय, आपके लिए गिफ्ट, आपके लिए भगवान की उदारता, आपके लिए भगवान का आशीर्वाद और आपके जीवन में खुशियाँ। ये दोनों र्यून्स इस तरीके के हैं। तो इस र्यून्स को आप अपनी बॉडी पर बनाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, आपको जीवन में अनेकों अनेक उपहार मिलेंगे, आपको जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। तो जब कोई भी आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी को भेजता है, आपके लिए बुरा करना चाहता है, तो वो सारी की सारी बुराइयाँ जो हैं वो वापस उसी के पास जाती हैं, और जो चीज़ें वो आपके जीवन में ख़राब कर रहा होता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं उसी के जीवन में जा कर के उसी को प्रभावित करने लगती हैं। इस र्यून्स को आप ब्लैक पेन से अपने उस कलाई पर बनाइए जिसको आप यूज़ नहीं करते। बहुत सारे लोग जो हैं वो सीधे हाथ से लिखते हैं या काम करते हैं, बहुत सारे लोग उल्टे हाथ से करते हैं। तो जो लोग सीधे हाथ से करते हैं वो अपने उल्टे हाथ की कलाई पर इस तरीके से बनाएंगे, जो लोग उल्टे हाथ से करते हैं वो अपने सीधे हाथ की कलाई पर बनाएंगे। इसको आपको रेगुलर ब्लैक पेन से बनाना है। अगर आप रेगुलरली इसको बनाते हैं तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके जीवन से वो सारी परेशानियां हटती चली जा रही हैं, और जिसने भी वो परेशानियां भेजी थी उसके पास तक पहुंचती चली जा रही है। इनकी बहुत पावर है। यही कहूँगी कि एक बार बना करके ज़रूर देखिएगा, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको इसके रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। और अगर रिज़ल्ट्स अच्छे मिलते हैं या बुरे जो भी है, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं आपको साथ दोबारा से बना सकूँ ये वीडियोस और आपके लिए और रील्स लेकर के आ सकूँ। चलिए, सभी को मेरा शिव वंदन।